कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारे आचार्यों ने कहा कि व्यवहार नीति न्याय पूर्वक हो। घर में पहले बड़े बुजुर्ग खाएं, उसके बाद छोटों को खाना मिले, तो वास्तव में वो खाना नहीं, वो घर नहीं, वो मंदिर हो जाता है, वो खाना नहीं, वो प्रसाद हो जाता है, और वो पानी चरणामृत हो जाता है, अमृत हो जाता है। क्योंकि जब आप माँ बाप के पैर दबाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने आप उनके दिल से आवाज निकलती है। आज माँ बाप कुछ बोलना भी चाहें तो बच्चे उपेक्षा से बोलते, क्या कह रहे हो, इतना झुंझला कर बोलते हैं, इतना जिल्लत से बोलते हैं कि माँ बाप को कुछ बोलना हो तो भी नहीं बोलते हैं। कभी विचार किया करो, तुमने बोलना नहीं सीखा था, उनने बोलना तुम्हें सिखाया है, उनने जीना सिखाया, उनने रहना सिखाया, उनने पहनना सिखाया, उन्होंने पढ़ना सिखाया, उन्होंने सब कुछ सिखाया, लेकिन तुमने उन्हें कौन सा दिन दिखाया? तुम्हें उनने कितनी उम्मीदों से पाला था और तुमने उनकी उम्मीदों को क्या अपेक्षाओं में बदल दिया, उपेक्षाओं में बदल दिया। उनका एक शब्द तुम्हें बोलना ऐसे लगता है क्यों बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ उन्हें बोलने दो, उनका हर शब्द तुम्हारे लिए आशीर्वाद हो जाए। घर में, परिवार में यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत सुखदमय हो, क्योंकि परिवार जब बड़े थे तब सुखद जिंदगी थी। आज परिवार में इन्हें गिने 3 जने रह गए। अब लोग लिखा होता है कहीं कहीं छोटा परिवार सुखी परिवार। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कहीं बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। आज जगह जगह लिखा होता है हम दो हमारे दो, हम कहते हैं बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे कभी विचार किया करो, जब परिवार में इतने बहन भाई होते थे तो घर में अपने आप एक त्योहार लगता था। कहाँ क्लबों में जाने की जरूरत पड़ती थी, कहाँ पार्टियों में, कहाँ शराब खानों में जाने की जरूरत पड़ती थी। घर में भक्ति का शराब यानी भक्ति का रस में, आनंद में डूबे रहते थे। और कहते भी हैं, किसी ने कहा है कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला जो अंगूरों की मदिरा नहीं है। वास्तव में सज्जन व्यक्ति प्रेम और वात्सल्य का प्याला पीता है, उसके घर में कठोरता का जाला नहीं होता है, उसके जीवन में सुख और आनंद होता है। लेकिन कैसा घर हो, पहले देव पूजा हो बाद में काम दूजा हो। सबसे पहले देव आराधना करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों को भी, माँ बाप को भी ये नहीं सोचना चाहिए बच्चों को बस पढ़ा दो और खिला दो, 2 काम रह गए। बच्चों को हम कहते हैं होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, अरे वो पूरा उसका दिमाग खराब हो जाता है। पढ़ाई का बोझ ढोते ढोते वो मुस्कुराना भूल जाता है, वो खिलखिलाना भूल जाता है, वो आपसी व्यवहार भूल जाता है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। और क्या लेकर लौटता है विश्वविद्यालय से? सिर्फ डिग्रियों का प्रमाण पत्र के कागज। अरे जिंदगी को सुंदर कलम से लिखना था, इसमें प्रेम की इबादत लिखना थी, इसमें आराधना की इबादत लिखना थी, इसमें भगवान की सुक्तियाँ अपने जीवन में उतारना थी। लेकिन क्या बनाया,
क्या बनाया हमने परिवार को आज। आज हम लोग सोचते हैं बस हमारा बच्चा पढ़कर विदेश चला जाए। अरे सोचो कम कमाएगा, लेकिन हमें बुढ़ापे में हमारे पास तक रहेगा तो कम से कम अंतिम समय में हमें कुछ धर्म के दो शब्द सुना देगा, तीर्थों पर ले जाएगा, मुनियों के सानिध्य में ले जाएगा, पंच परमेश्वरी की शरण में ले जाएगा, तो बच्चा आपको सुखी जीवन दिखाएगा, सुखी जीवन दिखाएगा। और कहते हैं एक बुजुर्ग बाप थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, और अचानक 4 बेटे थे उनके, उन्होंने अपना सारा हिस्सा चारों बेटों में बांट दिया। क्योंकि जब तक पिताजी पर पैसा था तब तक बेटे बहुत चाहते थे, पिताजी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे दिन भी आएंगे। लेकिन जैसे पिताजी तो सोच रहे थे रिटायरमेंट होगा तो हम आराम से रहेंगे, सारे बच्चों के बीच, नाती पोतों के बीच, अभी दूर दूर रहे हैं, फिर आराम से रहेंगे, बड़ा अच्छा दिन होगा वो। लेकिन अचानक पिताजी का जैसे रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद तो बच्चों पर जैसे बिल्कुल परिवर्तन ही आ गया बच्चों पर। और बच्चे ऐसे करने लगे, पिताजी आप उधर चले जाइए, एक के कहे दूसरा हिस्से बांट लिए, महीना बांट लिया, खाना बांट लिया, नाश्ता बांट लिया। पिताजी की हालत बस से बदतर होती गई, सुबह कहीं खाते, शाम को कहीं खाते, दूसरे दिन कहीं खाते, और खाने जाते तो लोग कहते अभी देर है अभी बैठो, अभी देर है अभी बैठो। कभी कभी 12 बज जाते उनको, वो परेशान हो गए। और एक दिन तो एक बहू ने कह दिया कि हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, आप दूसरे के यहाँ चले जाओ। दूसरे के यहाँ गए, वो कहने लगी मैं तो पीहर जा रही हूँ, तुम तीसरे के यहाँ चले जाओ। तीसरे के यहाँ गए तो कहने लगी, वो कहने लगी हमारे तो बच्चे बीमार हैं, मैं नहीं रख सकती, आप चौथे के पास चले जाओ। चौथी बहू ने कहा कि आपने तीनों को हिस्सा दिया है ना, मैं क्या अकेली आपको रखूंगी, मेरे पास भी आपकी जगह नहीं है, आपको जहाँ जाना चले जाओ। पिताजी थक हार कर अपने एक दोस्त के पास गए और उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मित्र ने कहा चिंता मत करो, तुम परेशान नहीं रहोगे। फिर भी बुजुर्गों का दिल होता है कि माँ बाप का दिल होता है, बच्चों के बिना नहीं मानता है। कहा भी है कि एक माँ बाप का दिल तो ऐसा होता है जो बच्चों को बहुत चाहते हैं। आप कभी देखना भी परदेश जाओ तो पत्नी कहती है मेरे लिए साड़ी ले आना, कोई गिफ्ट ले आना, कोई ज्वेलरी ले आना। बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे लिए स्कूटी ले आना, गाड़ी ले आना, कुछ भी ले आना, खिलौने ले आना, छोटे होते हैं तो। और दोस्त कहते हैं हमारे लिए कोई ना कोई आइटम बताते कि ये ले आना। लेकिन माँ कहती है बेटा अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना और जल्दी लौट कर आ जाना। आप कभी फोन मिलाना माँ से और पत्नी से, पत्नी यही कहती है आप ठीक हो ना, लेकिन माँ सबसे पहला शब्द कहती है बेटा खाना खा लिया ना। क्योंकि खाने के लिए तुम्हारी माँ पूछती है। इसलिए उन लोगों ने भी माँ बाप को बहुत परेशान कर दिया। आखिर वो अपने दोस्त के यहाँ जब गए तो उनके दोस्त ने कहा चिंता मत करो भाई, आपके ही बच्चे चाहेंगे, आप चाहते हो ना कि आपके घर में रहो, आप उसी घर में रहोगे। मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ, मैं आपको एक योजना बताता हूँ, वैसे काम करो। उन्होंने कहा आप क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम मित्र हो, क्योंकि आपत्ति के समय में दोस्त ही काम आता है और सच्चा दोस्त ही सही राह बताता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आज की तरह नहीं पीने खाने के दोस्त होते हैं और मजबूरी के दिन में तुम्हें अंगूठा दिखा देते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो आपत्तियों में जाने ही नहीं देते हैं, खोटे रास्तों पर तुम्हें कदम नहीं रखने देते हैं और हर आपत्ति में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। सच्चे दोस्त वो नहीं होते हैं जो तुम्हारे खुशी में शामिल होते हैं, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे दुख में भी शामिल होते हैं, दुख में भी तुम्हारा हिस्सा बटाते हैं। और उस मित्र ने भी कहा कि चिंता मत करो, और उसने एक बक्सा मंगा कर दिया और जिस कमरे में नीचे गैरेज में पिताजी रहते थे उसमें कुछ सिक्के दे दिए उनको और बड़ा सा ताला लगा दिया और कहा, लोगों ने कहा क्या हुआ, ये कहाँ से बक्सा लेकर आ गए, इनको तो हमने कहा था कहीं भी चले जाओ। तो उस बाप के दोस्त ने कहा, जो अंकल थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं बताना भूल गया था, इनका बहुत सारा सोना रखा हुआ था मेरे पास और आज मैंने इनको दे दिया, क्योंकि ये परेशान थे। इन्होंने कहा मेरा सोना दे दो, मैं बेच बेच के खाऊंगा। बस इतनी बात सुनना थी, फिर तो क्या थी, चारों बहुएं झगड़ने लगी, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। पिताजी ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे,
हम इसी घर में रहेंगे और आराम से रहेंगे, जो मेरी सेवा करेगा उसे हम धन दे देंगे। और कहते हैं पिताजी ने कहा अब 4 में नहीं बांटेंगे, अब तो जो मेरी अच्छी सेवा करेगा उसी अकेले को दूंगा, देख लिया तुम लोगों ने बांट कर किया क्या है। और कहते हैं कि अब तो बड़ी बहू अलग नाश्ता को लड़े, मेरे यहाँ खाएंगे बढ़िया से बढ़िया आइटम, बढ़िया मिठाई पकवान नाश्ता गर्मा गर्म खाना आने लगा, बढ़िया बिस्तर बदल गए, कमरा बदल गया, गैरेज से सबसे बढ़िया कमरा मिल गया उनको रहने को, पैर दबाने लगे बेटे, कई कई घंटे पैर दबाते रहते, बच्चे नाती पोता बाबा के पास चक्कर काटने लगे, उसकी जिंदगी तो स्वर्ग जैसी हो गई, बहुत खुशी हो गया, बहुत आनंद में रहने लगा। एक दिन बीमार हुआ और अचानक देहावसान हो गया और लोगों ने कहा कि चाबी कहाँ है। उसी दोस्त ने कहा, पिताजी के दोस्त ने, चाबी तो मेरे पास है, लेकिन क्रिया कर्म करो, 13वीं करो, सब बढ़िया जीवन उमन दो गांव का, उसके बाद तो खोलेंगे 13वें दिन के बाद। और पता चला जब 14वें दिन बक्सा खोला तो उसमें ईंटें रखी हुई थी, खाली ईंटें रखी थी, मात्र कुछ सिक्के रखे हुए थे और वो भी सिक्कों को बजाता रहता था ताकि एहसास हो हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारी पेटियां खाली हैं, लेकिन क्या करोगे, हमने अपने बुजुर्गों की दौलत को बांट लिया है। सब कुछ पैसा बांट लेते हो, कम से कम अपना प्यार भी बांटा करो। माँ बाप से लेते लेते हो, देते उन्हें कुछ नहीं है, उनका जोड़ा हुआ संपत्ति का हिस्सा मांगते हो, उनसे मकान मांगते हो, उनसे बैंक बैलेंस मांगते हो, उनसे जेवर मांगते हो और सब कुछ अपने बच्चों को दे जाते हो। उनसे मांगते हो और इन्हें सौंप जाते हो। अरे इनसे मांग कर भी उन्हें सौंप दिया करो, कहाँ ले जाएंगे वो। पत्नी को पैसे देने की जगह माँ बाप को भी कुछ हाथ खर्च दे दिया करो, और लेकिन एहसान से जिल्लत से मत दिया करो। उन्हें कहा करो जैसे देवता पर तुम आकर प्रसाद चढ़ा देते हो, मंदिर में आकर श्रीफल चढ़ाते हो और एकटक भगवान को निहारते हो, ऐसे ही माँ बाप के चरणों में आकर उनका बंदन करके उन्हें निहारा करो। क्योंकि उनकी मति अच्छी रही तो उनकी गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी तो एक दिन सिद्ध गति भी उन्हें प्राप्त होगी। तो आप मरने के बाद कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन तुमने जीते जी उसे नरक दिखाया है। जीते जिस घर में मालकियत थी उस घर में उसे मजदूर से बदतर बना दिया। क्या होता है बुजुर्गों के साथ, आदमी जब भी अवकाश पाता है तो क्या करते हैं, उसके परिवार के लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, परिवार वो है जो कोई बाहर नहीं आने दे, लेकिन आज परिवार वो हो गया जो चारों तरफ से बाहर करता है। बहू कहती है टिफिन पहुंचाओ, बच्चों को ले आओ, ये आप यहीं पर बैठे रहो, सामान पैक करा देना, बिल्कुल नौकर जैसी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी आदमी छोड़ता नहीं है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।